जय हिंद दोस्तों। लश्कर इस्लाम के कमांडर को किसी अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान में ठोक दिया है। लश्कर इस्लाम का यह कमांडर 2014 से पहले भारत के कश्मीरी पंडितों को डराने धमकाने उनको मारने का काम किया करता था, लेकिन 2014 से इनकी दुकान बंद हो गई है। वहीं एक खालिस्तानी गाबा यूके में पकड़ा गया है, जिसने पिछले साल यूके में भारतीय एम्बेसी से भारत का झंडा नीचे उतारा था और एनआईए की टीम ने इसे यूके से दबोच कर भारत लाया है। अब इसका स्वैग से स्वागत हो रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मोदी के भारत में मुसलमानों के बाद सिख भी जेरे अताब आ गए। आजाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग, मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। तो आपको याद है 19 मार्च को जो इंडियन हाई कमीशन इन लंदन पर जो खालिस्तानियों ने हमला करा था, अटैक करा था और उसके बाद हमारे प्यारे तिरंगे को नीचे उतारा था, वही गाबे को एनआईए ने धर लिया है और उसका स्वैग से स्वागत हो रहा है। आज भी मैं देख रहा था, आज भी जो है वो किसी शख्स को मार दिया गया है और उन्होंने और मजे की बात यह है कि उसकी जो क्लेम किया गया है वो कि जी वो पाकिस्तान के अंदर एक बंदा है, वो किसी ग्रुप से लिंक था, वो उसको मार दिया गया। तो फिर वो ये चुन चुन के तो मार रहे हैं और पैटर्न भी एक है। एक आतंकवादी था जिसका नाम था हाजी अकबर आफरीदी, जो कि कमांडर था लश्कर इस्लाम का। वो 12 खैबर डिस्ट्रिक्ट में मारा जा चुका। लश्कर इस्लाम ने ये धमकी दी है कि हम करेंगे आगे वापस रिटेलिएट जरूर करेंगे, जिन्होंने मारा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटेलिएट कीजिए ना कीजिए। भाई साहब जिनका नाम है हाजी अकबर अफरीदी, ये कमांडर हैं लश्कर इस्लाम और इनको मारा गया खैबर पख्तूनख्वा में। लश्कर इस्लाम जबरदस्त आदमी था, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित को थ्रेटन करता था कि भाई यहां से भाग जाओ नहीं तो सब मार दिए जाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2014 से ये काम कर रहा था आईएसआई के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। जब से ये अज्ञात वालों का मैटर चला है ना, ये तब से खालिस्तानी घर के अंदर चुपचाप बैठे। अब जो बड़ी बड़ी ये लोग रैलीज निकालते थे, 1000-2000 खालिस्तानी बोर्ड लेके, है ना, भारत के खिलाफ, ये पता नहीं कहां चले गए। NIA today arrested a key accused in the violent attack on the High Commission of India in London last year and unlawful actions during the subsequent protest. Well, we are learning Inderpal Singh Gaba has been arrested for carrying out the unlawful activities during the March 22nd protest. अज्ञात जो थे लोग, अब पता नहीं कौन है, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि भारत ऐसा काम करता नहीं है। भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, राइट। जब से अज्ञात वाले आए हैं तब से पता नहीं क्यों इतना सांप सूंघ गया खालिस्तानियों को। घरों के अंदर, घरों के बाहर, खुद के घरों के इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। सीसीटीवी कैमरा। ये नए लोगों से दोस्ती करने में डरते हैं कि पता नहीं अज्ञात से तो हमने दोस्ती नहीं कर ली। ये जब जाते हैं सड़क पे चलते हुए दोस्तों, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा। इनका ये हाल हो गया है। इतना डर, इतना खौफ खालिस्तानियों के अंदर, इतना खौफ, इतना ज्यादा खौफ कि बोला क्या। अच्छा देखिए, सुनिए, मैं तो एक बात मानता हूं यार, ठीक है, वायलेंस इज नॉट द की। मैं तो वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं कह रहा कि खालिस्तानियों को, मैं सिर्फ गुड नाइट बोलता हूं, ठीक है। सब लोग गुड नाइट बोलते हैं सोने से पहले, मैं भी खालिस्तानियों को चाहता हूं कि इनके साथ कोई गुड नाइट बोले, नॉर्मल गुड नाइट जो होती है, ठीक है जी। अब देखिए वहां पे हुआ क्या, ये जानने की जरूरत है। मैं लंदन की बात कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले एनआईए ने क्या करा कि ये जितने भी खालिस्तानी थे सबकी फोटो इन्होंने अपनी वेबसाइट में डाल दी। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत की प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी है एनआईए। एनआईए ने डाल दिया। एनआईए ने बोला जाओ भैया, सबकी नाम, सबकी फोटो। जब से एनआईए ने अपनी वेबसाइट एक्टिव करी है तब से खालिस्तानियों के आंख से आंसू, मुंह से धुआं और कहीं और से भी धुआं। बहुत परेशान है खालिस्तानी। कहां चले गए किसी को कुछ नहीं पता, कहां गायब हो गए। अब हैं वो 5-7 कभी लहरा जाते हैं बीच बीच में, वो बड़ा मोमेंटम इनका खत्म हो गया। और जो भी अज्ञात वाले कर रहे हैं, भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, जीते रहो बेटा, जीते रहो। खालिस्तानियों को यही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इनको ढूंढ ढूंढ के गुड नाइट बोलो, ढूंढो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, तब जाके ये अपनी औकात में रहेंगे। दोस्तों कई सारी चीजें हैं आज जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन
ये जो पूरा मैटर था, ये जो मार्च में अटैक करना हमारे हाई कमीशन पे और जगह अमेरिका में, ये सब क्यों हुआ? कारण क्या था इनका? कारण सिर्फ ये था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज करो इंडियन गवर्नमेंट को, इतना ज्यादा प्रेशराइज करो, हर जगह जहां पे खालिस्तानी है अटैक करते रहो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने, एक प्रेशर लाओ भारतीय सरकार पे, और इतना प्रेशर लाओ कि फिर भारतीय सरकार मजबूर हो जाए इनसे बात करने में, और फिर जो भी इनकी मांगे हैं वो पाकिस्तान से कंट्रोल्ड है ना, खालिस्तानी के बच्चे सबके सब, वहां से फिर ये भारत सरकार को तोड़ना मोड़ना शुरू करें और भारत से अपनी मांगे कि अगर आप चाहते हो, अगर आप 1% भी चाहते हो कि शांति हो और आपके डिप्लोमेट पे अटैक ना हो या आपके एम्बेसी और हाई कमीशन पे अटैक ना हो, तो चुपचाप नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ और जो हम कह रहे हैं उस पर दस्तखत करो, साइन करो, भागो। ये इनका एम था। अब बीच में पता नहीं कहां से अज्ञात वाले आ गए और भाई साहब जिनका नाम है हाजी अकबर अफरीदी, ये कमांडर हैं लश्कर इस्लाम और इनको मारा गया खैबर पख्तूनख्वा में। लश्कर इस्लाम जबरदस्त आदमी था, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित को थ्रेटन करता था कि भाई यहां से भाग जाओ नहीं तो सब मार दिए जाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2014 से ये काम कर रहा था ISI के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। रिक्रूटर, टेररिस्ट हिमसेल्फ एंड ट्रेनर एंड प्लानर एंड सारे एंड लगा लो इसके ऊपर। ये बहुत ही बड़ा कैच है। दाढ़ी उसकी भी सफेद है तो एक्सपीरियंस काफी है, तो ये चीज हमको सेलिब्रेट करनी चाहिए कि एक और एंटी इंडिया एलिमेंट इस दुनिया से चला गया। अच्छा जी, दूसरा हमारी जो NIA है, मैंने देखा यार NIA आजकल बड़ी एक्शन में है। खालिस्तानियों के पीछे तो काफी टाइम से पड़ी, जब से फार्मर प्रोटेस्ट नंबर 2 आया था तब से खालिस्तानियों की घंटियां थोड़ी बज रही हैं। एक बड़ा बंदा पकड़ा गया है एंड इसकी स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड है, मैं आपके सामने रख लेता हूं, उसके आप ही डिसाइड कर लो यार क्या हुआ था। बड़ा बंदा पकड़ा गया है जिसका नाम है इंदरपाल सिंह गाबा। ठीक है जी, इंदरपाल सिंह गाबा बोलते हैं कि जी ये पकड़ा गया नई दिल्ली से और ये इन्वॉल्व था जो यूके में प्रोटेस्ट हुआ था, यूके के अंदर। वहां पर हमारे नेशनल फ्लैग को ये निकालने के लिए 1 2 3 बंदे थे। एक था अवतार सिंह खंडा। अवतार सिंह खंडा को हो गया कैंसर और वो तो गया। ये दूसरा था, इसका नाम मैंने वैसे बताया इंदरपाल सिंह गब्बा। ये कर रहा था ये सब काम, और ये इंसिडेंट अगर मैं आपको याद कर रहा हूं, ये 23 मार्च 2023 को हुआ था। नाउ ये यूके का रेसिडेंट है एंड भारत विजिट पे आया था। अब जो बोला जा रहा है कि नहीं जी ये तो भारत विजिट पे आया था और हमने देखा अच्छा ये आया है तो हमने पकड़ लिया उसको। यार ऐसा है, अब ठीक है, अब आपको बोलना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मैं तो यार देखो, मैं तो खुले में बोलता हूँ, आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव जो बंदा एक टेरर वॉच लिस्ट पे हो, जो बंदा एक ऐसे ऐसे काम करते हुए जिसका नाम एक लिस्ट के अंदर है कि भाई साहब ये बंदा है, इसको हमको पकड़ना है, ये खालिस्तानी है, जो बंदा उस लिस्ट पे हो वो चुपचाप भारत आ जाता है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से अज्ञात हमलावर भारत के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। हालांकि इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया हमेशा यही कहता आया है कि जो भी पाकिस्तान में एक्टिविटीज होती है उसमें रा का हाथ है। लेकिन भारत गौतम बुद्ध की भूमि है और गौतम बुद्ध की भूमि हमेशा यही संदेश देती आई है कि शांति रखें, शांति और हर जीव पे दया करें। लेकिन कोई अज्ञात हमलावरों का एक ग्रुप है जो कि भारत के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर ठोक रहा है। जिस लश्कर-ए इस्लाम के कमांडर का पाकिस्तान में खात्मा किया गया है, उसमें उस कमांडर ने 2014 से पहले कश्मीरी पंडितों को डराने धमकाने का काम किया है और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का भी काम किया है। अब यह अपना 72 हुरों के पास पहुंच चुका है। दूसरी खबर है खालिस्तान ग्रुप से। खालिस्तान कोशिश करता आया है कि भारत को तोड़ा जाए और खालिस्तानी समर्थक जहां पर भी हैं आज दुबके हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कोई न कोई उन्हें देख रहा है और किस तरह से वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप समझ सकते हैं, कहीं पर भी वो जाने से डरते हैं अकेले। और जो प्रोटेस्ट हुआ करते थे, ये ग्रुप में प्रोटेस्ट किया करते थे, आज कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा है। जिस गाबा को अभी NIA ने यूके से दबोच कर भारत लाया है, उस गाबा ने ही
यूके के भारतीय एम्बेसी में घुसकर भारत का झंडा नीचे गिराया था और उसी का बदला आज एनआईए ने ले लिया है। कैप्चर करके भारत लाया गया है, पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ से कई खुलासे हो सकते हैं। अब आपको इन दोनों न्यूज से क्या पता चला? भारत का दबदबा। भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। हालांकि इससे पहले भी आपने राजनाथ सिंह का एक बयान सुना था जहां पर उन्होंने कहा था कि जो भी भारत की तरफ गलत निगाहों से देखता है या फिर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता है उसको हम देश में और विदेश में उनके घर में घुसकर ठोकेंगे। और हुआ यही है, कोई अज्ञात हमलावर भारत की मदद कर रहा है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।